दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक पेंशनर है या आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपको आती है पेंशन इनकम या आपको किसी सीनियर सिटीज़न या पेंशनर का आईटीआर फाइल करना है, तो आईटीआर फाइल कैसे करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फॉर्म हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था, लाइव हो चुके हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 और आईटीआर 6। आगे आने वाले आईटीआर फॉर्म्स के लिए भी आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 और आईटीआर 6 फाइल कर सकता है। इस वीडियो में हम लाइव डेमो से समझेंगे कि आईटीआर फाइलिंग के लिए पेंशनर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे कंप्यूटेशन बनाई जाएगी, और पार्ट 2 में हम देखेंगे इनकम टैक्स वेबसाइट पे आप कैसे अपना आईटीआर जो है खुद से फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआर 1 के बारे में, जिसमें आपके पेंशन इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम को लेके इनकम टैक्स की कंपटीशन करेंगे। साथ में इनकम टैक्स डिडक्शंस को भी देखेंगे जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो जब सबसे पहले आप फाइल करना शुरू करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को, तो उस समय अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप अपना आईटीआर जो है विद इन द टाइमलाइंस फिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनका ध्यान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके प्री रिक्विजिट्स है आईटीआर फॉर्म फाइल करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आएगा फॉर्म 16 जो कि आपके पेंशन इनकम के लिए रिस्पेक्टिव बैंक से मिलेगा। फॉर्म 16A जो कि अगर आपकी अदर इंटरेस्ट की इनकम है तो वो भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो सीनियर सिटीजन्स का अगर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो वो आपकी डिटेल चाहिए आपको। एफडीआर इंटरेस्ट है उसकी डिटेल चाहिए, आरडी इंटरेस्ट है उसकी डिटेल चाहिए। उसके बाद आती है अगर कोई सीनियर सिटीजन हाउस प्रॉपर्टी ओन करता है और वो रेंटल है तो रेंटल इनकम की डिटेल आपको चाहिएगी। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल जैसे कि सेक्शन 80C की रिडक्शन लेने के लिए आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हमारे टैक्सेशन सिस्टम में कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप अपना जो है टैक्स बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे आई बटन पे जाके उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो 80C के अंदर जो डिडक्शंस आती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम है, आपका LIC की स्कीम है। आप यहाँ पे किसी भी तरह की अगर आपने PPF में डिपॉजिट करवाया है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। PF का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद अदर इनकम की डिटेल, जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स के अंदर तो आपको डिविडेंड इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, या आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है या शेयर्स को सेल किया है तो उसमें कैपिटल गेन आता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। इन्हीं सारी डिटेल की बेसिस पे जो है, इन्हीं सारी इनकम की बेसिस पे आपका आईटीआर फॉर्म जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप यहाँ पे आईटीआर 1 और नहीं फाइल कर सकते। तो इसमें कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है आईटीआर 1 फाइल करने के लिए, तो वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आता है फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है उसमें। तो 26AS में आपकी TDS की सारी डिटेल्स आएगी और ये जब तक अपडेट नहीं होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और आपका 26AS आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक बार आईटीआर फाइल कर दिए और उसमें आपका TDS की डिटेल पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, सही से आपकी इनकम नहीं गई, तो आप उसको जो है रिफंड क्लेम करने में आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपका 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपका अपडेट हो तो
आप उसको ITR को फाइल कीजिए। बाकी सेपरेट वीडियो में हम 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में जानकारी लेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल सके। उसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट की डिटेल जो आपको अपने ITR में फिल करनी है। उसके बाद आती है एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल। अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे आपका PPF का इंटरेस्ट हो गया या आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, और एग्रीकल्चर इनकम पे भी रेस्ट्रिक्शन है ITR 1 के अंदर, आप अप टू 5000 ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अगर 5000 से ज़्यादा होती है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपका कोई भी टैक्स पेमेंट आपने किया है, एडवांस टैक्स को पे किया है, तो वो डिटेल आपकी यहाँ पे चाहिएगी, जैसे कि चालान और आपने टैक्स पेमेंट कब कब किया है। ये सारी डिटेल के बाद अब आते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन का मतलब हो गया, आप एक कैलकुलेशन शीट बनाते हैं, उसके अंदर आप कैलकुलेट करते हैं अपनी इनकम को, इनकम पे कितना टैक्स लगेगा उसको। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मिस्टर अनिल का, जो यहाँ पे 1950 बॉर्न है, और यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, और असेसमेंट ईयर 24-25 है, और पेन नंबर हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकल बेसिस पे ले लिया है। अब यहाँ पे ये टोटल टैक्सेबल इनकम की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओल्ड स्लैब की बेसिस पे कर रहे हैं। न्यू स्लैब के बेसिस के लिए हमें ये वीडियो लंबा बन जाता, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेंशन इनकम। पेंशन इनकम हमने अजम्पशन बेसिस पे यहाँ पे 6 लाख की पेंशन इनकम ली है, जो कि इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप यहाँ पे पेंशन इनकम से भी क्लेम कर सकते हैं। तो नेट पेंशन इनकम आ गई आपकी 5,50,000। हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे रेंटल इनकम मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2,40,000, 20,000 रुपये महीना, और जिसमें आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी मिल जाएगी 72,000 रुपये। और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन को कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, होम लोन चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे डिडक्शन जो है उसकी ले सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज़ तक। तो यहाँ पे उसके बाद जो है नेट हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो आ गई वो 1,68,000। अब बात करते हैं अदर सोर्सेज की इनकम की। अदर सोर्सेज की इनकम मिस्टर अनिल की कुछ इस तरह से है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 20,000 रुपये, FDR का इंटरेस्ट है 24,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि यहाँ पे रिलेटिव्स और को दे रखा है, तो उस पर यहाँ पे 36,000 रुपये की इंटरेस्ट इनकम होती है। तो इन तीनों का टोटल करते हैं तो 80,000 की टोटल इंटरेस्ट इनकम है, और उसके अलावा डिविडेंड इनकम है जो कि है 20,000 रुपये। तो इस तरह से सारी इनकम को अगर मैं टोटल करती हूँ तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आ जाती है 8,18,000 रुपये। इसमें से मैं यहाँ पे डिडक्शन घटा रही हूँ, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर मिस्टर अनिल ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, और ELSS के अंदर 50,000 रुपये डाले हैं। तो इस तरह से इनका 1.5 लाख का एग्जिबिशन जो है 80C के अंदर ये क्लेम कर लेंगे, और साथ में 80TTB पे डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। 80TTB में मैक्सिमम डिडक्शन आप 50,000 रुपये तक की क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन मिलती है सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को, जो अपने सेविंग बैंक और FDR इंटरेस्ट पे यहाँ पे डिपॉजिट पे छूट ले सकते हैं। तो टोटल आप 50,000 रुपये की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। अब उसके बाद जो है टोटल टैक्सेबल इनकम जो आपकी आ जाती है आफ्टर ऑल द डिडक्शन इस मिस्टर अनिल के केस में 6,24,000 रुपये की। तो 6,24,000 पे अब हम ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स स्लैब को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अप टू 3 लाख आपकी नील टैक्स रेट है, 3 to 5 के लिए आपका 5% का टैक्स रेट है, और 5 to 10 के लिए आपका 20% का टैक्स स्लैब है, और 10 lakhs एंड अबाउ के लिए 30% का टैक्स स्लैब है। तो टोटल टैक्स पेएबल जो है वो आपका 34,800 बनेगा, और उसके बाद में जो है वो आपकी रिबेट 87A की ओल्ड टैक्स स्लैब में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो है 5 लाख रुपए से ऊपर, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में ये लिमिट जो है वो 7 लाख रुपीज़ तक की है। तो आपको यहाँ पे कौन सा स्लैब बेटर रहेगा, न्यू इनकम टैक्स स्लैब या ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब, आगे डिटेल में हमारे न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जब ये कैलकुलेशन देखेंगे तब हम इसको कंपेयर करके समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स डिडक्शन जो है वो हमने एज्यूम की है 24,000, तो नेट टैक्स पेएबल जो है वो आपका 10,800 का बनता है, और उसके बाद आपका जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे जो
पे किया हुआ है एडवांस टैक्स के रूप में, वो 10,800 का यहाँ पे मिस्टर अनिल का पे किया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है टैक्स पेबल जो है वो नील होता है। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स जो है ये होने के बाद, ये कंप्यूटेशन के साथ आप इजीली अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमें मेल करके बताइए, हम आपको ये मेल कॉपी के द्वारा इस कंप्यूटेशन को भेज देंगे। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज लेनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है अपने ITR से रिलेटेड, तब भी आप हमें techsathi8@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।